Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following represents the incorrect order of the properties indicated। और हमें यहाँ पे ऑर्डर दिए हुए हैं और उनके सामने उसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है ये सारी, और हमें बताना है कि वो कौन सी करेक्ट इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट वाली हमें बताना है। यहाँ पे हमें इनकरेक्ट दिया तो हम देखते हैं वन बाय वन। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकेंड में हमें बताना है अबाउट साइज। सो देखो हमारे पास ये जितने भी दिए हुए हैं एलिमेंट्स, इन दोनों में जो साइज वाले में दिए हुए हैं ये हमें दिया हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो वो होते कैसे, अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करेंगे तो हमारे पास पहला आएगा स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। ठीक है, वो इस तरह से होते हैं। सो अब देखो होता क्या है, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो होता क्या है, इनका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता जाता है एंड द जेड इफेक्टिव क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इनका क्या होगा, रेडियाई डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इनका आयोनिक रेडियाई डिक्रीज होता जाता है। तो इसका मतलब क्या, जो स्कैंडियम होगा हमारा वो कैसा होगा, लार्जर इन साइज, और जो जिंक होगा हमारा वो कैसा होगा, स्मॉलेस्ट इन साइज। सो इसका मतलब अगर हम हमारा ये साइज वाला प्रॉपर्टीज को देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ स्कैंडियम सबसे ज़्यादा, फिर टाइटेनियम, क्रोमियम एंड देन मैग्नीज। तो देखो यहाँ पे ये लाइन से ही दिया हुआ है, मतलब ये जो ऑर्डर दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, बट हमें बताना क्या है, इनकरेक्ट वाला हमारा आंसर होगा। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ए में दिया हुआ है, यहाँ पे इसके कैटायन के साइज दिए हुए, तो जो कैटायन भी है वो भी यही ट्रेंड को, यही रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है निकल, फिर उसके बाद आया है क्रोमियम, देन फिर आ गया आयरन एंड देन हुआ है फिर मैग्नीज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि निकल क्रोमियम से बड़ा है। तो ये तो रॉन्ग। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये भी कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर है ये कैसा है, ये जो फर्स्ट वाला ऑर्डर दिया हुआ है हमारा ये कैसा दिया हुआ है, इनकरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर इनकरेक्ट है। अब आ जाते हैं डी में। सो डी में देखो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो अब हमें बात करनी है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास है निकल 2+, फिर है कोबाल्ट 2+, देन आयरन 2+, एंड है हमारे पास मैंगनीज 2+। सो जो हमारा निकल होता है, निकल के पास होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट में 3, आयरन में 4 और मैंगनीज में 5 होते हैं। ठीक है, सो इसका ऑर्डर देखो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, फिर तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट हो गया क्योंकि निकल के कम है, फिर है कोबाल्ट, फिर है ये। सो इसका मतलब ये ऑर्डर करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। फिर डी में हमें दिया हुआ है कि H3ASO4 इज ग्रेटर देन H3PO4, और हमें यहाँ बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ हमें बात करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ की, और हमारे पास है H3ASO4 एंड H3PO4। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों ही एसिड में यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है आर्सेनिक और यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। ठीक है, सो इन बिटवीन आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस जो हमारा फॉस्फोरस है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जो हमारा फॉस्फोरस है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आर एस, ये एस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब जो फॉस्फोरस होगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, करेक्ट ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ है रॉन्ग दिया हुआ है, ये ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, सो इसका मतलब ये ऑर्डर रॉन्ग है, तो ये हमारा करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना था। तो हमारा ए और डी जो है वो इनकरेक्ट ऑर्डर है, तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।